मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसटीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम मैथ का बहुत ही अच्छा सेशन लेके आए हैं। और इस सेशन में हम लोग इस वीडियो के अंदर बहुत सारे मैथ्स के वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीखने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो को पहले शुरू से लेकर अंत तक सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है जो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। और आप अपने प्यारे दोस्तों तक इस वीडियो को पहले एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे बच्चे जुड़ जाए और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख जाएंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए पहले एक बार फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है एग्जाम के अंदर वो सिखाऊंगा प्यारे दोस्तों। बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो एक बार पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको मैथ्स के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों मैथ के, तो 1500 से ऊपर क्वेश्चन बता चुके हैं प्यारे दोस्तों। 1500 से ऊपर क्वेश्चन हम मैथ के बता दिए हैं। अगर जो भी प्यारे दोस्तों, अगर और पार्ट में बात करेंगे, जो कितना पार्ट अभी तक में हुआ होगा प्यारे दोस्तों, तो 55 अप्रोक्स 55 के पार्ट है, यानी 55 पार्ट अप्रोक्स आप लोग के लिए हो चुका है मैथ का, ये ऑब्जेक्टिव सेशन वाला प्यारे दोस्तों। तो जो भी प्यारे दोस्त हमें रेगुलर फॉलो करते होंगे और रेगुलर इस वीडियो को देखते होंगे सुबह 8 बजे में, मुझे विश्वास है आप सभी को, जो आप लोगों को मैथ्स में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आपके गुरुजी के ही वीडियो से आएंगे, इस बात का हम गारंटी आपको दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन है, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है प्यारे दोस्तों। देखिए, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्यारे दोस्तों? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सारे बच्चे इसे याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। इधर देखिए बाबू, तो एक्स का यहाँ पे मान क्या है? 2 है प्यारे दोस्तों, ये एक्स का मान होगा, ये वाई का मान होगा। तो एक्स का मान क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस वाई का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों सीखने का प्रयास कीजिए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, तो 9 4 13, अंडर रूट 13 प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे वही सही हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को अभी तक शेयर, जो भी नहीं किया ना, शेयर कर दीजिए। और सारे बच्चे हमारे अच्छे तरीके से प्रश्नों को करने के बारे में सीख भी गए होंगे। फटाफट दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए। अभी तक जो रही है बच्चे को, सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे तो फिर मुझे भी बताने में बहुत ही अच्छा लगता है, जब सारे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, अच्छे तरीके से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे दोस्तों, आयतन दिया गया और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। चलिए यहाँ से देखिए, अर्धगोले का आयतन होता है प्यारे दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर क्या हो जाएगा? 19,404 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 2/3, और अगर बात करें यहाँ से पाई का मान अगर रख देंगे 22/7 गुना आर क्यूब, बराबर में 19,404 हो जाएगा। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, ये कट रहा है या नहीं कट रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये कट रहा है, 2 से तो पहले काट देते हैं, 2 से ये कट जाएगा। 2 नमा 18, 1 4, 2 सत्ते 14, फिर 0 4, 2 सत्ते 14, 0 तो 0, फिर 4 तो 2 दूना 4, यानी 9,702 निकल के आ गया, जब 2 से इसको हम लोग काट किए प्यारे दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं हो रहा होगा। अब ये 22 से भी कटेगा, पहले तो 11 से काटते हैं, देखते हैं 11 से कटे। 11 दूनी 22 है, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 8 88, 11 9 99, 11 8 88, 88 तो 9 जो 90, 11 8 88, 2 11 2 ना 22 हो गया। फिर ये कट जाएगा 2 से, कितने नंबर से? 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2, 441, और यहाँ से 7 के आर क्यू बराबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 441 गुना, ये हो गया 7 या 21, गुना में है, भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आर क्यू बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों क्यूब रूट, यहाँ से 441 को भी आप लोग 21 गुना 21 लिख सकते हैं, क्योंकि 21 को 21 से गुना करने पे 441 होता है, गुना 21, ये 21 है तो ये 21। अब यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार है, क्यूब रूट है तो ये एक बार 21 बाहर निकल के आ जाएगा, आर का मान 21 निकल के आ गया। अब हमें बताना है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सारे बच्चे को याद होगा, आशा करता हूँ। 3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान प्यारे दोस्तों 21 निकला, तो 21 गुना 21 कर देंगे।
अब ये देखिए 7 से 7 क्या 21 कट जाएगा। अब सारे को गुना कर दीजिए, तो गुना करने पे प्यारे दोस्तों क्या देखते हैं, 3 को 1 गुना करें 3, 3 दूना 6, 6 3 का 18, इकाई स्थान पे 8 वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप गुना कीजिएगा तो उतना ही निकलेगा, एक गुना भी कर सकते हैं। देखिए ये 22 के 66 गुना 21 के 63, गुना कीजिएगा ना प्यारे दोस्तों 66 को 63 से, तो देख सकते हैं 6 का 18 का 8 हासिल 1, और यहाँ से 30 जाएगा 36 और 18, 36 18 कितना होता है जल्दी बताओ प्यारे दोस्तों, 8 से 14 यानी कि 54, 1 55 का 5 हासिल 5, 6 5 41, यानी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें भी राइट आंसर। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त हमारे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। आयतन दिया गया है, हम उससे क्या किए तो त्रिज्या का मान निकालिए, और त्रिज्या का मान निकाल के जो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल होता है 3πr² उसमें रख दिए, तो हमें आंसर निकल के आ गया। और ऐसे ही ऐसे प्रश्नों को बनाना है प्यारे दोस्तों। क्या समझ गए आप लोग, जल्दी बोलिए, आप समझ गए, बना लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। देखिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही सेशन आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, एक भी डिफिकल्ट नहीं रहता है। बस आप सभी जो प्रश्न का कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहते तो वो प्रश्न आपको डिफिकल्ट लगते हैं, हार्ड लगते हैं, लेकिन जब आप लोग अपने गुरुजी से पढ़ेंगे ना तो बहुत ही शानदार से मैं आप सभी को बताता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता होती है प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, और असंभव घटना, असंभव असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है प्यारे दोस्तों, 0 होता है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी को पता है या नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आप सभी के सामने, कहा गया 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। देखिए 1 + tan² थीटा का मान क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूला ही है, 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकोणमिति में प्यारे दोस्तों, त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति से प्यारे दोस्तों 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा 20 से 25 मार्क के, और ये 20 से 25 मार्क आपको लाने हैं। और कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति पे एक वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे, आपको बता के सिखा के, जिससे आपका 20 से 25 मार्क कंप्लीट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि 20 मार्क से पूछे 20 से 25 मार्क पूछे जाते हैं, तो जिसमें कि 4 चैप्टर आता है, 8.1 8.2 8.3 8.4 त्रिकोणमिति से, और हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक प्रश्न रहता है। तो प्यारे दोस्तों अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले से भी हम बता चुके हैं, जाके देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। या आप फिर नए में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों हमें कमेंट करेंगे, तो हम आप लोगों के ऊपर एक त्रिकोणमिति का एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 + tan² थीटा का मान क्या होता है, sec² थीटा, ये सूत्र ही होता है, जो हमसे रेगुलर पढ़ते होंगे। इस प्रश्न को तो तुरंत ही कर लिए होंगे। 1 + 1/√3 किसका मान है प्यारे दोस्तों, देखिए टेन कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान प्यारे दोस्तों कितना होता है, 1/√3 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। लेकिन जब आप देखेंगे ना तो इसमें आपको कहीं से कोई दिखेगा नहीं। यहाँ से देखिए ये कॉस है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि टेन 30 का मान होता है √3। यहाँ पे भी कॉट है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे साइन है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सी बच जाता है और यही हो जाएगा। या प्यारे दोस्तों अगर इस तरह से होता 10π/4 देता, 10π/3 दे देता, 10π/6 देता, तब फंस जाते। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग इसको रेट पाई यानी कह सकते हैं ना, एक पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का हम बता चुके हैं 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से बट्टे में 6 है तो 180 डिग्री, अब बट्टे 6 करेंगे तो कितना होगा प्यारे दोस्तों, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से 30 डिग्री निकल गया ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही हो जाएगा। और आशा करता हूँ समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से। चलिए कहा यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल्य बीटा का मान होगा। बीटा का मान क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसका विवेचक क्या है, डी का मान 0 दिया गया है। देखिए बीटा बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस होता है माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला। तो प्यारे दोस्तों माइनस का बी का मान क्या है यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस का भी हो जाएगा, और माइनस √d का मान 0/2a, 2 और a का मान क्या है दोस्तों, x² में किसे गुना कर c, तो c हो जाएगा, तो माइनस प्लस का b/2c, ये रूट लगेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो b/2c हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आसान क्वेश्चन ही है, बट पहले क्या पूछा जाता आपको ax² माइनस का bx प्लस का bx प्लस का c जाता था, बट यहाँ पे ax² सॉरी cx² माइनस bx प्लस a दे दिया गया है।
तो क्वेश्चन वही रहता है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर देता है जिसमें आप सभी फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, अच्छे से बनाना है प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इसका मूल क्या होगा, जल्दी जल्दी बस एक बार कमेंट कीजिए, हम आपको कुछ समय का देते हैं, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। देखिए प्यारे दोस्त, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर में 0 है। तो यहाँ से मूल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म को तो रखना होगा इधर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इधर क्यू स्क्वायर चला जाएगा तो प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, क्यू स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर बटे का पी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर दोनों पे है दोस्तों, एक्स हटेगा तो ये रूट हो जाएगा, क्यू बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो स्क्वायर में है तो सभी, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्यू यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, क्यू बटे ए और पी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्यू बटे ए पी, क्यू बटे ए पी, और यहाँ पे स्क्वायर पे प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू बटे ए पी, प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। समझ गए। और आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार कमेंट कीजिए क्या सारे प्यारे दोस्त हमारे समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों। और आप सभी को मैथ में किस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे दिक्कत आता है, उस दिक्कत को आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो जब तक आप सभी अपनी दिक्कत को पकड़िएगा नहीं प्यारे दोस्तों, बना नहीं पाइएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। कहा गया है यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 है, 14 सेंटीमीटर सेमी है, तो अर्धवृत्त की परिधि होगा। देखिए प्यारे दोस्तों व्यास दिया गया है, तो यहाँ से त्रिज्या का बात करें, त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास बटे 2 यानी 14 बटे 2 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करना है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है, पाई आर प्लस का 2r, इस तरह से। तो r कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस का 2 हो जाएगा, r का मान क्या है प्यारे दोस्तों 7, और यहाँ से पाई का मान 22 बटे 7 प्लस का 2। तो इसको हल कीजिएगा तो 7, यहाँ से 7 एलसीएम ले लीजिएगा, तो 22 प्लस का 7 दूना 14 बटे 7, तो 7 गुना जोड़ दीजिए 36 बटे का 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर यानी सेम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर सी देंगे वही सही हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिएगा सारे बच्चे, जो इसका आप लोगों को भी सही है ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये जी हाँ आपके स्क्रीन बोर्ड पे कहा गया किसी असममित बंटन का माध्य और माध्य कितना इतना तो बहुलक होगा। देखिए फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, और आपको एक प्रश्न जरूर ही इससे देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, 2 माध्य बटा 2 माध्य। अब 3 माध्यिका का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे 27.9 माइनस 2 गुना माध्य है 26.8, गुना कर दीजिए, 9 27 का 7 हासिल 2, 7 21 2 23 का 3 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 8 यानी 83.7, और इसको गुना कीजिए 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 26 दूना 52 1 53 यानी कि 53.6। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, 3 में से 3 गया 0, और 8 में से 5 गया तो 3 यानी 30.1 हो जाएगा। 30.1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ भी गए होंगे। एक बार फटाफट कमेंट कीजिए क्या ऐसे प्रश्न समझ गए ना प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं हो रहा है, एक बार कमेंट कीजिए फिर आगे बताएंगे। चलिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से मेरे प्यारे दोस्तों एक वृत्त है इस तरह से, ठीक है, इस पे इसका एक बाह्य बिंदु है प्यारे दोस्तों ये P रेखा है, इस दो स्पर्श रेखा पी और पी ए और पी बी खींची गई है, दो स्पर्श रेखा पी ए और यहाँ से पी बी इस तरह से खींचा गया है दोस्तों, ठीक है। के अंदर क्या कहा गया है, एपी 6 सेंटीमीटर हो, ये 6 सेंटीमीटर तो पीबी की लंबाई। मेरे प्यारे दोस्तों किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी समझते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निकालने का कोऑर्डिनेट होता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, वाई बराबर y1 प्लस
y2/2। तो x का मान निकालेंगे x1 माइनस का 2, अब माइनस प्लस माइनस x2 यानी 6/2 हो जाएगा। क्या होगा अगर, तो यहाँ से माइनस का 8/2 हो जाएगा, तो ये कट के माइनस का 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से y बराबर y1 क्या है 8 माइनस y2 का मान माइनस का 4 है, तो 10 माइनस का 4/2, तो 8 माइनस 4/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 4 और 2 देखिए, माइनस 4 और 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग। 37 नंबर कहा गया है जो दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। प्यारे दोस्तों परिधियों का अनुपात अगर दिया हो, ठीक है, वृत्त की, और आपको त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो वृत्त की परिधि का अनुपात होता है वही उसकी त्रिज्याओं का भी अनुपात होता है। जो वृत्त की परिधियों का अनुपात होता है वही इसकी त्रिज्याओं का भी अनुपात होता है। तो यहाँ से 2:3 है, तो ऑप्शन परिधि भी 2:3 ही हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, तो हम सिंपली इसका स्क्वायर कर देते तो हमें क्षेत्रफल निकल के आ जाता। तो ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी समझ गए ये कंसेप्ट को? तो इसे ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है शून्य, इससे पहले भी हम आपको बताए थे। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितने क्या होता है, एक होता है। प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, एक के बराबर होता है। लेकिन में से किसका √2 किसके बराबर है, किसका मान √2 होता है। टेन 60 डिग्री का मान प्यारे दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कितना होता है √3। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 30 का मान 1/2 और 1/साइन 45 है प्यारे दोस्तों, इसको समझिएगा। तो 1/साइन 45 का मान 1/√2। अब ये √2 पर चला जाएगा तो √2 क्या हो जाएगा, √2/1, तो यानी कि √2 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। अब इस तरह के क्वेश्चन प्यारे दोस्तों थोड़ा सा बदल के पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है, तो ये 9 कॉमन करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा इधर बचेगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ से 9 गुणा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो 9 को 1 गुना करने पे क्या होगा प्यारे दोस्तों, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे बी देंगे वो सही हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर लेते होंगे, क्योंकि ये बच्चे वाला ही क्वेश्चन है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स यानी कि बराबर x² + 2x + 3 क्या मूल हो तो 1/अल्फा + बीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, x² + 2x + 3। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का b/a माइनस बी का मान 2/a का मान 1, तो -2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए प्यारे मित्र, c/a, तो 3/a का मान 1, तो यहाँ से 3 हो गया। अब यहाँ से अब निकालना है प्यारे दोस्तों, क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो भाग लगाने पे यहाँ पे बचेगा बीटा प्लस का अल्फा हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी इनका जोड़ घटाव गुणा भाग आप सभी सीखते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकल के आया है -2, तो यहाँ से हो जाएगा -2, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 निकला, तो -2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों एक बार सारे बच्चे से कमेंट करेंगे जो मैं आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे से बताता हूँ, सिखाता हूँ, आप सभी अच्छे से समझते हैं ना प्यारे दोस्तों, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है। अगर आपको दिक्कत आता है या किसी भी प्रश्न में नहीं समझ में आता है तो ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं सारे कमेंट को खुद से पढ़ता हूँ और सारे का रिप्लाई भी देता हूँ। तो एक बार कमेंट करके भी तो देखिएगा, पता चलेगा ना प्यारे दोस्तों जो आप हम रिप्लाई देते हैं कि नहीं, और सारे बच्चे का डाउट्स भी क्लियर करते हैं। तो ज़रूर ही आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। शून्यक निकालने के लिए x² - के 3 बराबर में हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 जाएगा तो प्लस में 3, तो x बराबर क्या होगा, प्लस तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस में √3 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से एक बार प्लस में √3 हो गया, एक बार माइनस में √3 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, माइनस में यहाँ पे √3 एक बार प्लस में √3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई हमारे बी ही दिए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। चलिए इसका सोल्यूशन कीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, हम आपको कुछ समय का वक्त कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए
देखिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। एक पथ है वृत्ताकार का है दोस्तों, आप सभी भी फील्ड पे दौड़ने के लिए जाते हैं क्या, आनंद दीजिए। वृत्ताकार पथ पे प्यारे दोस्तों 3 धावक है, अब एक ही स्थान पे वो दौड़ना प्रारंभ करते हैं। प्यारे दोस्तों आप सभी भी कभी फील्ड पे दौड़ने के लिए जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं, ऐसा नहीं है नहीं दौड़ते हैं। बिहार एसएससी का कोई कहीं की तैयारी करता है, बिहार पुलिस का, एसएससी जीडी का भी फॉर्म निकलता है, आर्मी का, तो उसमें दौड़ने के लिए आप सभी जाते होंगे। तो वृत्ताकार पथ ही होता है, अगर हम बात करें तो हर एक जगह, बहुत जगह अलग अलग भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक यहाँ पे बात करें ना, तो वृत्ताकार पथ पे 3 धावक दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब कहा गया है जो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगता है। एक चक्कर लगाने में उसको 3 घंटे, एक को 3 घंटे, दूसरे को 4 घंटे और तीसरे को 8 घंटे समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय होगा। सिंपली ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा, तो जो भी दिया रहेगा 3, 4 और 8, इस सभी का एलसीएम ले लीजिएगा प्यारे दोस्तों, और जो निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालेगा तो 24 निकलेगा, 24 ही घंटा इसका आंसर हो जाएगा। घंटा हो तो घंटा में दीजिएगा, और मिनट हो तो मिनट में दीजिएगा, जिसमें हो उसमें दे दीजिएगा, और यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं तो इसका कंसेप्ट दूसरा भी है प्यारे दोस्तों। यहाँ से कहा गया 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। देखिए 2 कितना बार आया है, एक बार, 2 बार। 3 कितना बार आया है, 2.1, तो ये है ही नहीं। 3 कितना बार आया है, एक बार, 2 बार। 2.5 कितना बार आया है, अरे भैया इसमें क्या मामला है, देखिए तो 2 3 0 3 3 2 ही बार आया है ना भाई, बताइए क्या बोलो होगा इसमें। प्यारे दोस्तों इसमें 2 की भी बारंबारता अधिक है, यानी 2 बार है, और 3 की भी बारंबारता 2 बार है, तो ऑप्शन नंबर सी और बी ये दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है। अभी फिलहाल पता नहीं इसमें क्या है, क्वेश्चन का ऑप्शन ही इधर उधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे या तो टाइपिस्ट द्वारा किधर से इधर हुआ होगा, या तो प्रश्न ही गलत दिया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है प्रश्न गलत नहीं दिया रहता है, प्रश्न भी गलत दिया रहता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। इसमें कहीं से कोई समझने वाली बात ही नहीं है, बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही होता है। यहाँ पे 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि 2.5 है ही नहीं, तो ये तो होगा ही। इसका कलर कैसे चेंज कर दिया भाई, तो और ये भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था प्यारे दोस्तों। ये थेल्स का प्रमेय है, जिसमें कहा था यदि संगत कोण बराबर हो तो उसके भुजा भी समान अनुपात में होते हैं। ये थेल्स प्रमेय कहा, थेल्स करा, यानी थेल्स जो थे गणितज्ञ, उन्होंने ये बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूक्लिड आपको क्लास 9 में मिल जाएगा, बहुत सारे इसके अभिधारणा है और क्या क्या बहुत सारे ये दिए, तो जाकर पाइथागोरस को आप सभी जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है तो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, इससे पहले भी बताया मध्य बिंदु का निशान एक्स बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x1 ये 4 प्लस x2 6 बटे 2, यानी कि 10 बटे 2, यानी कि 2 पंच 10, 5 हो जाए। y बराबर y1 प्लस 2, ये इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, चलिए y का भी मान निकालना पड़ेगा। y1 यानी कि 5 प्लस y2 यानी 5 बटे 2, तो ये भी 10 बटे 2 यानी कि 5 ही निकल। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 5, एक्स का भी मान 5, वाई का भी मान 5, यानी कि रेखाखंड का मध्य बिंदु का निशान क्या होगा 5 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों वृत्त की त्रिज्या को क्या किया गया, आधी कर दिया। पहले वृत्त की त्रिज्या r था तो इसका परिधि क्या होगा था 2 पाई r। अब वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया यानी कि r बटे 2 कर दिया, तो अब इसकी परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r बटे 2 हो जाएगा ना। अब कहा गया तो पुराना ये रहा तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात, तो ये पुराना तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात निकाल लीजिए। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा मेरे दोस्तों, ये 2 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 2r बराबर r होगा, r से r भी कट जाएगा, तो 2 अनुपात क्या होगा 1 हो जाएगा, एक ही मिनट में जाएगा ना। 2 अनुपात 1, ऑप्शन में 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा ना, ऐसे प्रश्नों में तो कुछ भी नहीं होता है, और ना ही तो आपको ये डिफिकल्ट लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा भारी लगेगा प्यारे दोस्तों। लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, आसान तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या r थी, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r, और जब आधी कर देंगे r बटे 2 कर देंगे तो फिर उसका क्या होगा, तो 2 पाई r इंटू r बटे 2, तो यहाँ से इसको अनुपात निकाल। चलिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है प्यारे दोस्तों, 1 से बड़ा नहीं होता है, या और माइनस में भी नहीं होता है,
यदि घटाएं पड़ेगा माइनस में नहीं हो तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रूट दो कॉस थीटा और एक हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, रूट दो कॉस थीटा बराबर एक। प्यारे दोस्तों, अपने गुरु जी को आप सभी सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट का बहुत ही जरूरत है आपके गुरु जी को। तो कॉस थीटा बराबर प्यारे दोस्तों क्या निकल के आया 1/√2। अब कितने डिग्री का मान होता है प्यारे दोस्तों 1/√2, कॉस 45 डिग्री, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री लिखेंगे ना 1/√2 को, और थीटा का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस 45 का मान ही 1/√2 होता है। ये आपके क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, और इसे आप सभी बताइए पहले तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर। आप सभी एक बार पहले कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए पहले दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर के कॉसेक स्क्वायर ए के कॉट स्क्वायर ए के टेन स्क्वायर ए के। फटाफट पहले कमेंट कीजिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे पहले दोस्तों। ये से भी हम बता चुके हैं आप सभी को, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए पहले दोस्तों क्या आ रहा है आप लोगों को इसका आंसर। इसका आंसर प्यारे दोस्तों कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हल कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस कॉट स्क्वायर थीटा, या इस तरह से भी केस कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही होता है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर लिख दीजिएगा, हम डायरेक्टली करेंगे करते हैं कॉसेक स्क्वायर है अब बटे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों सेक स्क्वायर है। अब देखिए 1 कॉसेक स्क्वायर है बटे सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे कॉसेक 1 बटे साइन स्क्वायर है, और कॉसेक सेक स्क्वायर को 1 बटे कॉस स्क्वायर है। तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो एक से गुना करने पे तो कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, बटे एक से साइन स्क्वायर गुना होगा तो साइन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या होता है प्यारे दोस्तों कॉट स्क्वायर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे आप सभी को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। इसका दूसरा भी तरीका है, साइन कॉस में तोड़ के भी चेंज कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों अभी जो मैंने आपको 25 मैथ के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, आशा करते हैं जो आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। प्यारे दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, और अपने गुरु जी को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर नए चैनल पर नए होंगे जो भी प्यारे भाई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए आता रहता है। धन्यवाद।